हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि गुमो भले ही फांग की कंपनी में एक इंटर्न हो, लेकिन इसके पापा एक बहुत ही ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हैं जिसने की फांग की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जब ये फांग से कहता है कि तुम्हें रैन को माफ़ कर देना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, इसलिए मिस्टर फांग के पास भी गई है तुम्हारा मॉडल दोबारा से लेके। देन फांगी से बोल देता है कि तुम्हारे डैड ने इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करोगे। एंड इस बेचारे को काफ़ी बुरा लगता है कि शियादी को जाके क्या बोलेगा। साशा जैसे कि ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, ये इससे बात करती है एंड जब इसे ईरान बताती है कि अपनी गलती को सुधारने के लिए मिस्टर हुआंग के पास मॉडल लेके आई है तो इसे ईरान के लिए काफ़ी बुरा लगता है। कोई नई असिस्टेंट आई नहीं थी, इसलिए साशा को ही अभी फांग की असिस्टेंट बनाया गया था। ईरान इसे बताती है कि उसके बॉस को किस टाइम पे क्या कुछ खाना पसंद है एंड और भी बहुत कुछ, जिसे कि फांग भी सुन रहा था। साशा भी जब ये देखती है तो ये अपने आप को रोक नहीं पाती है एंड फांग को बताती है कि वो प्रोजेक्ट डिलीट इसके वजह से हो गया था। जब ये रैन तैयार होकर उस दिन प्रोजेक्ट के लिए जा रही थी तो इसे लिपस्टिक लगा रही थी, लेकिन दूसरी कलीग ने कहा था कि ये वाली नहीं अच्छी लग रही, तुम मेरे वाली लिपस्टिक लगाना। इसने थोड़े गुस्से में हाथ पैर क्या चलाए थे कि वो डिवाइस नीचे गिर गया था एंड डैमेज हो गया था। एंड जब ये रैन को जॉब से निकाल दिया गया तब जाके इसे पता चला कि इसकी उसी गलती की वजह से वो फाइल डिलीट हो गई थी। फांग ये सुनते ही यहाँ से चला जाता है। हीरेन मिस्टर हुआंग को अपना मॉडल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इसे धक्का मार दिया जाता है जिससे कि इसे फांग बचा लेता है एंड साथ में मिस्टर हुआंग को भी कहता है कि मेरे असिस्टेंट से माफ़ी मांगो। हीरेन तो कहती भी है कि नहीं नहीं, लेकिन फांग कहता है कि मैं पुलिस को बताऊंगा कि आपने मेरे असिस्टेंट को बुली किया, अब ज़्यादा पंगा ना हो, इसलिए भी माफ़ी मांग के चला जाता है। फांग इसकी चोट पे बैंडेड लगाता है। हीरेन को काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं कोई ऐसे देख ना ले। ये कहती है कि आपको मिस्टर हुआंग के साथ ऐसे बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देन फांग इसे बताता है कि उसने पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया है, हमें तो वैसे भी नहीं मिलने वाला था। अब गलती किसकी थी तो फांग को पता चल गया था, लेकिन अब ये इससे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। ये रैन बताती है कि मुझे लगा था कि आप गुस्सा हो जाओगे। देन फांग कहता है कि फिर तुम अब दोनों एक साथ हो गए क्या। ईरान कहती है कि नहीं, पहले मुझे वही मेरा सब कुछ लगा था क्योंकि पहली बार मुझे किसी ने अच्छे से ट्रीट किया था। फांग पूछता है क्यों तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं किया, तो इसे पता चलता है कि ईरान 10 साल की थी जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तभी से वो अपनी आंटी अंकल के घर पे रहती है। फांग इससे पूछता है कि तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हें सही से रखते हैं ना, एनी हाँ बोल देती है। यहाँ से निकलते टाइम ये नीचे गिरती लेकिन फांग इसे पकड़ लेता है एंड देन इस बारे में ही ईरान रात भर सोचती रहती है। दूसरी तरफ फांग भी उसका मॉडल पेश करके बोल रहा होता है कि ये भी थोड़ी सी इंटेलिजेंट तो है। ईरान को याद आता है कि फांग ने बोला था कि अगर मेरी सेक्रेटरी मुझे लाइक करेगी तो मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा, इसलिए सोच लेते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग्स अपने मन में बिल्कुल भी नहीं रखनी, उन्हें तो अपना क्रश बिल्कुल भी नहीं मनाना। अभी अपनी जॉब में वापस आ जाती है। साशा को काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन ईरान कहती है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं। वैन इसे यहाँ पे वापस देख के चौंक जाती है एंड पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों, बट फांग बता देता है कि इसे यहाँ पे मैं लेके आया हूँ एंड ईरान को ऑफिस में लेके चला जाता है। फांग आज शाम के अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करा देता है बिकॉज इसे आज अपनी बहन के बर्थडे में जाना था एंड वैन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ईरान को वापस क्यों बुला लिया, इसलिए इसे पूछ ही लेती है। फांग जब कहता है कि उसकी गलती कुछ थी ही नहीं तो ये कहती है कि बट उसने तुमसे झूठ बोला था। फांग जब कहता है कि मैंने उसे एक और चांस दे दिया है तो ये कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो, उस दिन भी तुमने उससे फाइल के बारे में कुछ भी नहीं पूछा एंड पहले ये पूछा कि वो गई कहाँ पे थी। पहले तुम्हें झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट अब तुम उसके झूठों को माफ़ कर देते हो एंड उसे हमारी कंपनी से निकाल ही देना चाहिए। फांग कहते हैं कि जब उसकी गलती ही नहीं थी एंड वो मेरी असिस्टेंट है, उसे निकालना मेरी मर्जी है, जब तुम्हारे पास कोई रीज़न होगा तब तुम उसे निकाल सकती हो। अब ये फांग को अपनी जेलसी के बारे में तो नहीं बता सकती थी, इसलिए यहाँ से चली जाती है। ईरान देखती है कि फांग की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, ये इसे बिना कुछ बताए वॉशरूम में चला जाता है। ईरान को काफ़ी चिंता हो रही थी, इसलिए ये अंदर आ ही जाती है। ये इसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहती थी, लेकिन ये जा ही नहीं रहा था बिकॉज इसे अपनी बहन का बर्थडे भी तो अटेंड करना था। काफ़ी इंसिस्ट करने पर भी जब ये नहीं मानता तो ईरान कहती है कि ठीक है, हम बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, आप पहले हॉस्पिटल में जाओ एंड मैं आपकी बहन के लिए खाना बनाऊंगी। फांग कहता है कि हेलो बॉस, मैं हूँ। तो ईरान कहती है कि अभी नहीं, अभी तुम सिर्फ एक पेशेंट हो। ईरान को यहाँ से ले जाते हुए इनका एक कलीग देख लेता है जो कि थोड़ा गलत सोच लेता है, इनकी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेता है। फांग ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था अपनी बहन के साथ हर बर्थडे मनाने का एंड अब ईरान ने भी इनके लिए काफ़ी सारा खाना बना दिया था। शिया फांग को कहती है कि देखो बिल्कुल मॉम जैसा खाना बना है, लेकिन फांग के लिए सब खाना नहीं था, ईरान ने इसके लिए पोरिज बनाया था। शिया कहती है कि देखो ईरान को आपकी कितनी ज़्यादा केयर है, बट ईरान कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरे बॉस हैं, अगर ये बीमार होंगे तो मेरी तो गलती है।
दूसरी तरफ फांग की बातें याद करके काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। तभी इसका एक फ्रेंड यहाँ पे आता है जो कहता है कि तुम प्रोजेक्ट के हारने की वजह से इतनी सैड हो क्या? मुझे तो पहले से ही पता था कि फांग नहीं जीतेगा। ये वैन के पापा का फेवरेट स्टूडेंट है जो कि उन्हीं की कंपनी में काम करता है। ये वैन से भी कहता है कि तुम्हें भी कंपनी में वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वैन इसे छोड़ के चली जाती है। फांग इसे घर तक छोड़ने जाता है एंड इसे बताता है कि इन्हें अपनी मॉम के हाथ का खाना काफ़ी अच्छा लगता था, बट अब उनकी डेथ हो गई है। इनके पापा इनके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो इन्हें जानते ही नहीं। ईरान अपने फेवरेट स्वीट पोटैटो खाती है। फांग को ये नहीं खाने थे अपने पेट की दर्द की वजह से। अन्नी कुछ ज़्यादा ही जल्दी खा रही थी, जिसे फांग कहता है कि आराम से खाओ, तुमसे कोई नहीं छीन रहा। अब फिर से ऐसी मूवमेंट्स होती है कि ये दोबारा सोचना स्टार्ट करती है, बट तभी इसकी आंटी इसे फ़ोन करके किराए के पैसे मांगने लगती हैं। अन्नी से रियलाइज़ होता है कि इसे अपने सपनों में से जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये एंड फांग दो अलग अलग दुनियाओं में से हैं। कंपनी में जाने पे सभी से घूर घूर के देख रहे होते हैं, गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि ये दोनों नाइट में एक साथ थे। एंड ये बात सुन के ईरान का रिएक्शन होता है। फांग इसे अपने साथ किसी मीटिंग में ले जाना चाहता था, लेकिन अभी ये इतना सब कुछ फेस नहीं कर पा रही थी। लोगों की गॉसिप से बचने के लिए बीमार होने का नाटक करती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। फांग इसका फीवर चेक करता है जो कि बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये कहती है कि मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए इसके लिए अपना स्कार्फ लाके इसे उड़ा देता है एंड ये यहाँ से भाग लेती है। शादी के एपिसोड्स एक के बाद एक हिट हो रहे थे, इसलिए ईरान को ट्रीट देना चाहती थी, लेकिन ईरान इसे बताती है कि गॉसिप से बचने के लिए तो बीमार होने का नाटक करके घर पे आ गई है। अगर इसके बॉस ने इसे बाहर देख लिया तो फिर से इसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए ये नहीं आ सकती। अब ये ईरान की जगह गुमो को अपने साथ लेके आता है। गुमो कहता है कि ईरान आज क्यों नहीं आई। ये कहता है कि वो बीमार है। तो गुमो इसे बोलने लगता है कि कहीं वो गॉसिप्स की वजह से तुम बीमार नहीं होगी, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता। अब जब शादी को ईरान नहीं मिली थी तो ये गुमो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ लंच पे चलेगा। ये काफ़ी खुश था, लेकिन फांग इसे अपने साथ चलने को बोल देता है। ये आइडिया लगाता है एंड फांग को कहता है कि एक तो बेचारी पहले से ही बीमार थी एंड तुम्हारे बारे में लोग ऐसे ऐसे गॉसिप्स कर रहे हैं। बेचारी ईरान को लालची बता रहे हैं कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई होगी एंड शायद वो अपने घर पे इसलिए है, इसलिए तुम्हें उसके घर पे जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब ये तो यहाँ पे मज़े से खा रही थी, लेकिन जब ये आके देखती है कि फांग यहाँ पे आया है तो ये सब कुछ हटा देती है एंड फांग से यहाँ पे आने का रीज़न पूछती है। फांग कहता है कि मैं सिर्फ चेक करने के लिए आया था। ईरान के लिए बहुत सारी दवाई लेके आया था, बिकॉज इसे नहीं पता था कि ईरान को किस दवाई की ज़रूरत है। ईरान को थोड़ा गिल्टी फील होता है, इसे बता देती है कि दरअसल ये बीमार नहीं है, बट फांग इससे गुस्सा नहीं होता एंड कहता है कि अच्छी बात है तुम बीमार नहीं हो। ईरान कहते हैं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं सभी को फेस नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं आपके साथ कैसे जा सकती थी। फांग कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा दूसरों को केयर क्यों करती हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। ईरान कहती है कि हमें एक दूसरे से अभी डिस्टेंस बना लेना चाहिए। फांग इसके करीब आके पूछने लगता है कि कैसा डिस्टेंस एंड इसके ऊपर ही गिर जाता है। इससे पूछता है कि क्या तुम लाइक करती हो मुझे, जिस पे कुछ नहीं बोलती। तो ये कहता है कि क्या हमारे बीच में कुछ है। ईरान इससे मना करती है तो ये कहता है कि जब तक हम इनोसेंट हैं हमें दूसरों की सोचने की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। ये एकदम से बाहर आ जाता है। इसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। अब लाई तो थी ये इसे ट्रीट देने के लिए, लेकिन ये कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा, बिकॉज इसके पास तो काफ़ी पैसे थे। शादी को इसकी ड्रेस पसंद नहीं आती, इसलिए इसे ड्रेस दिलाती है। गुमो को ये पिंक टी शर्ट अच्छी तो नहीं लग रही थी, बट वो इसमें ही खुश हो जाता है कि शादी ने उसे गिफ्ट दिया। एंड सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर इतनी मेहरबान है, बट मुझे इसे बताना ही होगा, वरना बाद में इसे बुरा लगेगा कि मैंने इसे बताया नहीं अपनी अमीरी के बारे में। वैंग फांग की कही हुई सारी बातों का गुस्सा अपनी इस फ्रेंड पे उतार रही थी, जो कि इसे काफ़ी लाइक करता है। इसे ये भी मालूम है कि वैन फांग को लाइक करती है एंड पक्का इसका फांग के साथ कोई झगड़ा हुआ होगा, इसलिए अभी इतने गुस्से में है। ये दोनों क्लाइंट के पास जाने वाले थे एंड ईरान इसे सिखा रही थी कि कैसे दूसरों की तारीफ कर सकता है। ये टेस्ट लेने के लिए इसे बोल दिया कि तुम अब सिर्फ अपोजिट वर्ड बोलने हैं, बट ये फिर भी सही सही बोले जा रहा था। लास्ट में ईरान पूछता है कि क्या तुम्हें प्रिटी लग रही हूँ। ये इस पे यस बोलता है तो ईरान कहती है कि हाँ अब भी तुमने अपोजिट बोला, बट फैंग कहता है कि नहीं मुझे तुम सच में प्रिटी लग रही हो एंड डेली से थोड़ा ज़्यादा। तभी लीजे इसके पास कॉल करता है। उस दिन तो फांग ने इसे बीच में से ही बुला लिया था। ये लीजे को ट्रीट नहीं दे पाई थी, इसलिए लीजे आज इसे डिनर पे बुलाता है। फांग को समझ में नहीं आ रहा था कि किससे इतनी अच्छी खुश होकर के बात कर रही थी एंड सोचते सोचते ही इन दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। फांग इसे किसी और से मिलने नहीं देना चाहता था, इसलिए इसे कहता है कि आज बारिश होने वाली है तो तुम्हें यहीं रहना चाहिए, लेकिन ईरान के पास तो अम्ब्रेला था। इसे दोबारा से रोक के कहता है कि क्राइम्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, अपना ध्यान रखना। पर जाना तो ईरान को था ही। ईरान यहाँ पे सबसे सस्ते वाले डिश ऑर्डर करती है बिकॉज उसके पास कम ही पैसे थे, लेकिन लीजे बहुत ज़्यादा महंगी महंगी काफ़ी डिश मंगा लेता है। ईरान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे पैसे
कहाँ से चुकाएगी। बट लीजे कहता है कि ये ट्रीट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम किसी और दिन दे देना। 我就是想找一个人陪我吃饭，谢谢你啊。 ये इसके पर्स की काफ़ी अच्छी तारीफ करता है कि ये तो काफ़ी महंगे ब्रांड का है। देन ईरान इसे बताती है कि तो मेरे बॉस ने मुझे दिया था। लीजे कहता है कि वाह, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें दिया, शायद तुम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हो। बट ईरान कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये इसे किसी डेट पे ले जाने को पूछता है। साथ में से बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये कहता है कि चलो हम मूवी पे जाएंगे, एंड अगर तुमने नहीं कहा तो मैं इसे हाँ ही समझूंगा। बट तभी यहाँ पे फांग आ जाता है, जो इनसे आगे कहता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। लीजे इस पे हाँ बोल देता है, लेकिन ईरान एकदम से बता देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने सिर्फ उसका पर्स लौटाया था इसलिए उसे ट्रीट दे रही है। लीजे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें जो कुछ भी लेना देना है तुम मुझसे अपना बदला लो, मेरे आसपास के लोगों से इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसे की लौटा के चला जाता है, एंड इसके पीछे पीछे ईरान भी चली जाती है। जिससे पूछता है कि आपको कुछ हुआ है क्या। ये कहता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा सैड हूँ। एंड इसे बताता है कि इसका वो बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं यही है। जब बचपन में इसका कोई भी फ्रेंड नहीं था तो लीजे ही इसका फ्रेंड बना था, लेकिन एक झूठ की वजह से इसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। देन ईरान से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। ईरान इसे सारी बात बताती है, तो इससे पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो, तुम्हें देख के तो ऐसा ही लग रहा है। ईरान कहती है कि नहीं नहीं, तो ये कहता है कि फिर अच्छी बात है। ईरान पूछता है कि क्यों, तो फांग कहता है कि मुझे बस डर है कि कहीं वो तुम्हें चीट ना कर दे। एंड शायद ईरान ये सोच रही थी कि फांग बोलेगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए, बट ऐसा नहीं था। ये फांग को उसी का स्कार्फ उड़ा देती है, जबकि इसे खुद भी काफ़ी सर्दी लग रही थी, इसलिए फांग आधा स्कार्फ इसे उड़ा देता है। बाहर अब भी काफ़ी बारिश आ रही थी, लेकिन जाना तो इन्हें था ही, इसलिए दोनों 1 2 3 बोल के एक साथ भाग लेते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड। थैंक यू।